अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शायान सिद्दीकी और आज हमारे फ़ोटोशॉप कोर्स की सबसे पहली क्लास, जिसमें हम लोग आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं। कुछ बेसिक चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूं जो कि फ़ोटोशॉप पढ़ने से पहले आपको लाजमी पता होनी चाहिए, जो कि आपके बहुत ज़्यादा आगे काम आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ग्राफिक किसे कहते हैं, या ग्राफिक्स कितने टाइप्स की होती हैं, या मीडिया कितने टाइप्स की होती हैं, या कौन सी मीडिया में क्या वर्क होता है, या किसको कौन सी मीडिया कहते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हम फर्दर फोटोशॉप पे बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ग्राफिक क्या होती है या उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। देखें, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ग्राफिक को कि बेसिकली ग्राफिक है क्या। ग्राफिक क्या है? एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। कुछ ड्राइंग्स, फोटोग्राफ्स, लाइन आर्ट्स, ग्राफ, डायग्राम्स, नंबर, सिंबल, ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस, मैप और कोई भी ड्राइंग, ठीक है। बेसिकली कोई भी डिज़ाइन जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, ये सारे के सारे डिज़ाइंस किसी भी चीज़ में हो, किसी भी वैरायटी में हो, चाहे वो फोटोग्राफ्स हों, चाहे वो ड्राइंग्स हों, चाहे वो लाइन आर्ट हो, चाहे वो कोई ग्राफ हो, कोई डायग्राम हो, कोई ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हो, मैप हो, कुछ भी हो, वो हर चीज़ कहलाती है ग्राफिक, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाई हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होंगी। तो बेसिकली ये होती है हमारे पास ग्राफिक, किसी भी डिज़ाइन को हम कहते हैं ग्राफिक, ठीक है। उसके बाद फर्दर अगर हम आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ ग्राफिक। दो तरीके की टाइप्स होती हैं हमारे पास, रास्टर और वेक्टर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रास्टर ग्राफिक क्या होती है, या रास्टर ग्राफिक पे किस पे काम होता है। रास्टर ग्राफिक क्या होती है? रास्टर ग्राफिक वो होती है जैसे कि आप कोई भी किसी भी डिवाइस से पिक्चर कैप्चर करते हैं, ठीक है, जैसे मोबाइल फ़ोन से या कैमरा से कोई भी आप पिक्चर कैप्चर करते हो, तो जो वो ग्राफिक कहलाती है, वो जो पिक्चर होती है वो जिस ग्राफिक में आती है वो होती है रास्टर ग्राफिक, ठीक है। चाहे वो किसी भी मोबाइल से, एंड्रॉयड से हो, एप्पल से हो, किसी भी कैमरे से अच्छे कैमरे से, वो डिपेंड करती है कौन सी ग्राफिक पे, रास्टर ग्राफिक। और रास्टर ग्राफिक डिपेंड करती है दो चीज़ों पे, पिक्सल्स और रेजोल्यूशन। अच्छा, अब फर्दर बात करें अगर हम, तो पिक्सल्स क्या होते हैं? तो पिक्सल्स क्या होते हैं? बेसिकली आपकी किसी भी पिक्चर के अंदर स्क्वायर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्क्वायर फॉर्म में, किसी भी इमेज में, किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी स्क्रीन में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं किसी भी इमेज के अंदर, उसे कहते हैं हम लोग पिक्सल, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सिर्फ ये याद रखिएगा कि स्क्वायर टीनी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं पिक्सल्स। इसके अलावा अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें तो रेजोल्यूशन किसे कहते हैं? क्वालिटी ऑफ इमेज एंड स्क्रीन। मतलब अगर आप बात कर रहे हो स्क्रीन रेजोल्यूशन की, तो बेसिकली रेजोल्यूशन है क्या? रेजोल्यूशन है क्वालिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कहीं पर भी किसी भी शॉप पर जाते हैं, हम बोलते हैं यार कोई ऐसी चीज़, ये चीज़ दिखाओ जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। जैसे मैं गया, मैंने कहा भाई मुझे एक एक अच्छी क्वालिटी की वॉच दे दो, तो वो क्वालिटी क्वालिटी यहाँ पर किस में शो होती है? रेजोल्यूशन में, ठीक है। अगर रेजोल्यूशन से पहले लग जाए इमेज, तो वो किसकी क्वालिटी शो करेगी? इमेज की। अगर रेजोल्यूशन से पहले या बाद में लग जाए स्क्रीन, तो वो किसकी क्वालिटी शो करेगी? स्क्रीन की, ठीक है। और रेजोल्यूशन डिपेंड होती है पिक्सल्स पे, ठीक है। पिक्सल्स फिर वही क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं स्क्वायर फॉर्म में किसी भी इमेज या स्क्रीन में। जब आप उसे जूम करते हो तब वो आपको दिखते हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो आपको ये पता चला ग्राफिक किसे कहते हैं। कितनी टाइप्स की ग्राफिक्स होती हैं? दो टाइप्स की ग्राफिक्स होती हैं, रास्टर और वेक्टर। हमने ये बात कर ली रास्टर ग्राफिक क्या होती है और किस पर डिपेंड होती है, पिक्सल्स और रेजोल्यूशन पे। फिर फर्दर हमने बात करी कि पिक्सल किसे कहते हैं, रेजोल्यूशन किसे कहते हैं। अब देखें, मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए एग्जाम्पल रखी हुई है। एक पिक्चर है मेरे पास, ये मेरे पास पिक्चर है। इसको अगर फर्दर मैं इस पार्ट को जूम करता हूँ, जो कि आपको कुछ इस तरीके का नज़र आ रहेगा, ठीक है। तो देखें, आपको कुछ इस तरीके का पार्ट नज़र आ रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको छोटे 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 पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं स्क्वायर फॉर्म में। तो ये क्या हैं? यही पिक्सल्स हैं, और जब ये कंबाइन होते हैं तो आपकी एक इमेज बनती है। और ये ग्राफिक कौन सी ग्राफिक कहलाती है? रास्टर ग्राफिक, ठीक है। क्योंकि ये डिपेंड करती है किस पे? नंबर्स ऑफ पिक्सल्स पे और
रेजोल्यूशन पे। इसके अंदर जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे इसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, और इसकी रेजोल्यूशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। और रेजोल्यूशन किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पिक्सल्स पे, अभी हम देख कर आए थे। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कि वेक्टर ग्राफिक क्या होती है। ग्राफिक वही डिज़ाइन, किसी भी चीज़ का डिज़ाइन। अच्छा, वेक्टर ग्राफिक किसे कहते हैं? वेक्टर ग्राफिक वो होती है कि एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई पेंटिंग बनाते हो या आप कोई ड्राइंग बना रहे हो, ठीक है, या अगर आप कोई स्केच बना रहे हो, स्टार्ट भी आपने वो खुद से अपने हाथ से किया और एंड भी आप उसे खुद कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड वेक्टर ग्राफिक। जिसमें पिक्सल्स नहीं होते, जिसमें रेजोल्यूशन नहीं होती, वो कहलाती है आपके पास वेक्टर ग्राफिक। ठीक है, और अगर मैं आपको वेक्टर ग्राफिक की एग्जांपल दिखाऊं तो देखें, यहाँ पर देखें आपको पिक्सल्स नहीं नज़र आएंगे, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं नज़र आएंगे। तो ये कौन सी ग्राफिक होती है आपके पास? वेक्टर ग्राफिक। तो ये होती है वेक्टर ग्राफिक, जो कि डिपेंड करती है किसके ऊपर? पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट से मुराद इसमें पिक्सल्स पे काम नहीं होता है, इस पर रेजोल्यूशन पे काम नहीं होता, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब इसको जितना भी जूम कर लो ये कभी भी पिक्सलेट नहीं होगी। जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई भी पिक्चर ले लो, इंटरनेट से डाउनलोड कर लो या मोबाइल से कैप्चर कर लो, आप उसको जब आप जूम करते हो, जूम करने के बाद एक लिमिट आती है जहाँ पर आपके पिक्सल्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, जिसे आप कहते हो कि भाई यार पिक्सल फट रहे हैं, तो वो फटेंगे ज़रूर। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड ही करते हैं पिक्सल्स और रेजोल्यूशन पे, और जो चीज़ पिक्सल्स और रेजोल्यूशन पे डिपेंड करेगी, चाहे वो जितनी भी अच्छी डिवाइस से पिक्चर ली गई हो, वो एक टाइम पे आके ब्रेक लाजमी होगी। और ये जो वेक्टर ग्राफिक है ये कभी भी ब्रेक नहीं होती, क्योंकि ये डिपेंड करती है पॉइंट टू पॉइंट। अच्छा, इसके अलावा अच्छा फर्दर हम बात कर लेते हैं कि मीडिया क्या होती है। बेसिकली मीडिया कहते हैं आपकी किसी भी चीज़ की कन्वर्जेशन को, जो कि आपके न्यूज़पेपर से हो, टेलीविज़न से हो, रेडियो से हो, वगैरह वगैरह, उस चीज़ को आप कहते हो मीडिया। और यहाँ पर हमारे पास दो तरीके की मीडिया होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सेकंड वन इज़ प्रिंट मीडिया। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होती है। वैसे तो आपको पता होगा, भी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, आप समझ जाएंगे भाई यार हाँ यही तो पता है मुझे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप जो टीवी चैनल्स देखते हो वो किस में आते हैं? वो आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। ठीक है, वहाँ पर जो एड्स चलते हैं वो किस में आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। सही। इसके अलावा जैसे फर्दर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो चैनल के ऊपर, मेरे इस चैनल पे जिस पे आप आए हुए हो, तो ये किस में आएगा? ये आएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। इसी तरीके से हर वो चीज़ जो आप किसी भी डिवाइस पे देखोगे एज अ स्क्रीन के थ्रू, वो हर चीज़ आती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। चाहे वो मोबाइल पे हो, चाहे लैपटॉप पे हो, चाहे किसी स्क्रीन पे हो, चाहे कंप्यूटर पे हो, किसी भी चीज़ पे आप, किसी भी स्क्रीन पे आप जो चीज़ देखोगे वो कहलाएगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मैंने क्या करा, मैंने एक पोस्ट बनाई। ठीक है, फर्दर मैंने इसी कोर्स की एक पोस्ट बनाई और वो मैंने आपको शेयर कर दी सोशल मीडिया पे, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, इन पे मैंने शेयर कर दी। तो वो किस ग्राफिक में आएगी? वो किस मीडिया में आएगी? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या करा, मैंने उस कोर्स का एक पम्फलेट बनाया, पोस्टर बनाया और उसको प्रिंट करवाया। प्रिंट करवाने के बाद अब मैं चलते फिरते लोगों को बांट रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह ओपन होता है तो उसके पम्फलेट लोग बांट रहे होते हैं कि भाई एक चीज़ लो उसके साथ एक फ्री मिलेगी। या आपने काफ़ी टाइम देखा होगा किसी भी ब्रांड पे जब सेल लगती है तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है, प्रिंट होके लगा हुआ होता है पोस्टर के, भाई इतने % ऑफ चल रहा है या बाय वन गेट वन फ्री की ऑफ़र चल रही है वगैरह वगैरह। तो ये सब आता है किसमें? प्रिंट मीडिया में। या आपके जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो सब किस में आते हैं? प्रिंट मीडिया में। प्रिंट मीडिया वो होती है जो चीज़ बन तो कंप्यूटर पे रही है, मोबाइल पे रही है, किसी भी डिवाइस पे रही है, लेकिन वो आपको रिजल्ट, आपको जो मिल रहा है उसका आउटपुट, वो आपको स्क्रीन पे नहीं मिल रहा, वो आपको मिल रहा है आपके हाथ में प्रिंट होकर। दैट इज़ कॉल्ड प्रिंट मीडिया। ठीक है, अगर हम ऐसे ही बात कर लें तो पिक्सल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इंचेस यूज़ होते हैं प्रिंट मीडिया में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कितनी रेजोल्यूशन यूज़ होती है? 72। अच्छा, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, 72 स्टैंडर्ड है, इससे कम आप रख सकते हो, इससे ज़्यादा भी आप रख सकते हो, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है। ज़्यादातर लोग डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप में जब हम वर्किंग करेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पर हम जो रेजोल्यूशन लेंगे वो 72 ही होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें प्रिंट मीडिया,
प्रिंट मीडिया में आप रेजोल्यूशन यूज़ करते हो 300, फिर वही बात की ये एक स्टैंडर्ड है, इससे ज़्यादा आप रखना चाहो बिल्कुल रख सकते हो, इससे कम रखना चाहो आप बिल्कुल रख सकते हो एज़ पर नीड। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक दफ़ा मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ। हमने पढ़ा ग्राफिक के बारे में, टाइप्स ऑफ ग्राफिक के बारे में, और हमने ये देखा कि रास्टर ग्राफिक किस पर डिपेंड करती है, वेक्टर ग्राफिक किस पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसके बाद फर्दर हमने देखा कि पिक्सल क्या होता है, रेजोल्यूशन किसे कहते हैं, फिर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि पिक्सल क्या होते हैं, उसका रिजल्ट मैंने आपको दिखाया, आउटपुट दिखाया। रास्टर और वेक्टर ग्राफिक में मैंने आपको डिफरेंस बताया, और फिर हमने पढ़ा मीडिया के बारे में, मीडिया क्या होती है, कितनी टाइप्स की होती हैं, और पिक्सल्स कौन सी मीडिया में यूज़ होते हैं, इंचेस कौन सी मीडिया में यूज़ होते हैं, कितनी रेजोल्यूशन कौन सी मीडिया में यूज़ होती है। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हमने डिस्कस करी। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको, छोटी सी बेसिक सी क्लास थी, थ्योरिकल क्लास थी, करता हूँ ये आपको अच्छी लगी होगी और आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता थी तो भी अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता थी तो मैंने आज आपको ये सारी चीज़ें बता दी। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली इस कोर्स की नई क्लासेस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके और आप उनको देख के जल्द से जल्द प्रैक्टिस करके उनको सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।